हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा कोचिंग से आज एक फिर से नया टॉपिक लाया हूँ आप लोगों के लिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने प्रेजेंट पास्ट पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है जितने भी है पार्ट्स वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और जितनी भी सब चीज़ें हैं वो पूरे के पूरे नियम सब सहित है। मैंने सब फॉर्मूले सब कुछ सहित मैंने आप लोग को बताया है, समझाया है। आपसे अपने स्तर से जो भी चीज़ें हैं मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा। और एग्ज़ाम जब भी शुरू होंगे स्कूल खुलने के बाद, तब तक जो है ये टेंस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि पैसिव वॉइस भी आधा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ओके, क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? इसमें क्या है? वही चीज है जैसे सारे टेंस में होती है, पहचान। कोई भी आपको वाक्य अगर दे दिया जाता है, कोई भी वाक्य अगर आपको दिया जाता है, तो फिर आप लोग उस वाक्य को पहचानते कैसे हो? उसके शब्द से, अंतिम में जो शब्द दिए रहते हैं उसके अनुसार अक्षर, याद है ना। अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे इत्यादि अगर आते हैं, याद रखना, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होंगी, गए होंगे इत्यादि आते हैं, कुछ भी आते हैं, मतलब लास्ट में ये ग शब्द आना चाहिए। अगर आते हैं तो फिर क्या होगा? वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, यही शब्द होते हैं। या तो मात्रा दे करके गा लगाओ, जैसे कि वह, ठीक है, गए होंगे, ठीक है, होंगे दिया हुआ है ना। चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, गया होगा, गई होगे, गए होंगे, आया होगा, आई होंगे, आए होंगे, ठीक है, ये होगा। तो फिर क्या कहलाएगा? आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? इसकी सहायक क्रिया है विल हैव या तो शैल हैव, ठीक है। विल हैव या तो शैल हैव। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, फ्यूचर शुरू करने से पहले जब मैंने पूरा डिस्क्राइब करके एक ही वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था ना कि भाई शैल जो है जहां पर आएगा वो किस जगह पर यूज होगा, बताया था मैंने ना। कब? जब कर्ता आई और वी हो। जब कर्ता आई और वी अगर दिया होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। मतलब यहां पर भी हम आई और वी अगर कर्ता दिया हुआ होगा तभी हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर कर्ता ही, शी, इट, यू या तो किसी का नाम आता है, रामू, श्यामू, गीता, सीता, कुछ भी आता है, तो वहां पर सहायक क्रिया किसका प्रयोग करोगे? विल हैव का प्रयोग करोगे, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूं, यदि कर्ता आई और वी अगर होगा, सब्जेक्ट आई और वी दिया रहेगा, अभी एग्जांपल लगाएंगे, बताएंगे, तो दिया रहेगा तो उसकी सहायक क्रिया क्या रहेगी? शैल हैव। बाकी और कोई भी चीज दिया हो, ही, शी, इट या तो किसी का नाम अगर दिया हुआ है तो विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये मुख्य क्रिया याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या तो फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या तो फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना। फ्यूचर परफेक्ट आपका हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ओके, कई फॉर्मूला तो हमने एक नहीं 1000 बार बताया है, कई बार बताया मैंने आप लोगों को, ध्यान दे दीजिएगा। फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। फॉर्मूला मैंने जस्ट सिर्फ यही दिखाने के लिए किया गया है, ये फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। चाहे नकारात्मक में हो, चाहे प्रश्नवाचक में हो, चाहे वो साधारण में हो, कर्ता के बाद क्रिया आ जाए, सहायक क्रिया आएगी, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अब क्या है, इसके हम एग्जांपल आप लोग को बताएं। रमेश गाना गा चुका होगा। अब भाई आप लोग को वाक्य मिला, ठीक है। जब वाक्य मिला है तब आप लोग को क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से सबसे पहले आप लोग ये पहचानोगे कि ये वाक्य जो है किस टेंस से संबंधित है। तो क्या करोगे? चुका होगा दिया हुआ है ना, चुका होगा, ये किससे संबंधित होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से होगा, याद रखना।
फ्यूचर चुका होगा दिया है, जब जैसे ही पहचान गए जान गए तो तुरंत आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। जब आप लोगों को पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो इसकी सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया सब आप लोग को ध्यान में होनी चाहिए। ओके, इसके लिए करना क्या है, बस पढ़ना है मन लगाकर। रेगुलरिटी बनानी बहुत जरूरी है। अगर रेगुलरिटी नहीं बनाए तो फिर आप लोग किसी भी चीज को अगर टच करते हो तो वो चीज भूल जाओगे। ठीक है, देखो रमेश गाना गा चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट है। सहायक क्रिया क्या होगी, अब देखते हैं करता कौन है। रमेश दिया हुआ है तो मैंने क्या बताया था, जब किसी का नाम दिया होगा ही शी इट या किसी का नाम दिया होगा तो किसी सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे ना। ठीक है, विल हैव का प्रयोग करेंगे तो रमेश विल हैव संग सॉन्ग। संग क्यों लिखे, क्योंकि क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। गाने का क्या होता है, गाना गाने का जो होता है वो क्रिया क्या होता है, सिंग होता है ना। क्या होता है, सिंग होता है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, रमेश विल हैव संग सॉन्ग। नेक्स्ट, राधा नृत्य कर चुकी होगी तो क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, चुकी होगी, तो ये भी किससे संबंधित है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित है। सहायक क्रिया क्या होगी, विल हैव, शैल हैव। ओके, क्रिया का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, क्रिया का फॉर्म कौन सा होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो अब इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, विल हैव या शैल हैव। नाम दिया हुआ है ना तो विल हैव का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, राधा विल हैव डांस्ड। ओके, ये हो गया आप लोग का, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हम विद्यालय जा चुके होंगे, ये भी है इसी से। अब इसमें वही सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव। अब यहाँ पर कर्ता किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव की शैल हैव का। अब देखो कर्ता के अनुसार हम क्या है, वी है, वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल हैव का प्रयोग करते हैं ना। तो वी शैल हैव गॉन टू स्कूल। ओके, आई और वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है, मैं बाजार जा चुका हूँ, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट। आई शैल हैव गॉन टू मार्केट, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, ये है आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से ओवरव्यू कर देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान क्या होगी वाक्य में, चुका होगा, ठीक है, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। ठीक है, ये है पहचान। सहायक क्रिया क्या होगी, विल हैव, शैल हैव। शैल हैव कब प्रयोग करेंगे, जब कर्ता आई और वी दिया हो। और विल हैव का प्रयोग कब करेंगे, जब या तो नाम दिया हो या ही शी इट या तो यू दिया हो, तब हम प्रयोग करेंगे। ओके, विल हैव का प्रयोग। मुख्य क्रिया, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है एग्जाम्पल। ओके, मैं जैसे ही ये टेंस खत्म हो जाता है, मैं सभी टेंस का जो है 2-2 वाक्य आप लोगों को मैं बताऊंगा। और बताने से पहले मैं सबसे पहले जो है डबल इंट्रोगेटिव मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करना होता है। ठीक है, पहले ये टेंस खत्म हो जाने दो, इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो जल्दी में अपलोड कर दूंगा मैं। आई थिंक ये जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई कठिन बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस आप लोग को मन लगाना है, ध्यान से देखना है और रेगुलरिटी बनानी है। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज में आप लोग भटके तो नहीं हो पाएगा। तो रेगुलर रहिए, पढ़िए, एंजॉय करिए और अपने नोट्स कंप्लीट करिए। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में ये सब जरूर हमेशा पूछा जाता है और इससे आसान मैं आप लोग को मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।